नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस मार्केट वगैरह सब स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट आए इस शो में हम। मैं चाहता हूँ सबकी क्वेरी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाए। आज हमें रायगंज पश्चिम बंगाल जाना है, हैदराबाद जाना है और साथ साथ भोपाल की एक क्वेरी है, उसे सॉल्व करना है। तो जो स्क्रीन पे जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डायरेक्टर साहब सब जुड़ गए क्या? लाइए दिखाइए क्विकली। अरे हटाइए, सबको दिखाइए, सब बाद में दिखाते रहिए। सबसे पहले जा रहा हूं रायगंज पश्चिम बंगाल से सुधा पोद्दार जी स्क्रीन पर आएंगी। सुधा मैम, गुड आफ्टरनून। सुधा मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सुधा मैम, आपका पहला सवाल क्या है आज का? हाँ सर, हम राजेश सर ही थे सर। हम उज्जीवन फाइनेंशियल के पूछे थे इनसे सवाल। तो सर उस टाइम मेरा 280 में था, अभी मेरा प्रॉफिट में है, तो क्या करें, उसमें निकल जाए? 408 में लिया हुआ है मेरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। उज्जीवन आपने लिया हुआ है 100 शेयर 407 के। 407 में सर, उस टाइम 280 में था, इन्होंने होल्ड करने बोला था। राजेश सर ही थे सर उस दिन। 280 पे होल्ड करने को बोला तो फिर 407 की खरीद कैसे हो गई? नहीं, 407 मेरा 407 में खरीद था, इन्होंने होल्ड में बोला था रखने। अरे वाह, सारे लॉसेस की भरपाई हो गई है, मतलब ऐसा कह रहे हो आप? हाँ सर, हाँ सर। तो राजेश सर, बचा लिया आपने भैया। अब बताओ करना क्या है? मुनाफा हो गया 28-30 रुपए का। तो सर अभी रखना है या निकल जाना है? सुन लिया आपने, क्या करें? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी सबको नमस्कार। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो नुकसान था उसकी भरपाई लगभग हो गई है। अगर कंपनी को देखा जाए तो करीब 73.67% उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में होल्ड करती है, जो करीब अच्छे कामकाज कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी बेहतर स्थिति में दूसरे एनबीएफसीज या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो अब जबकि आप के नुकसान खत्म हो गया है, मुनाफे में आ गई है, मैं कहूँगा एक बार मुनाफा बांध लें और इसे स्विच कर लें, इस पैसे को किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में या एनबीएफसी में, थोड़ी लंबी अवधि के नजरिए से। चलिए, बहुत बढ़िया। सुधा मैम, आता हूं वापस। नीतू वर्मा हैदराबाद से जुड़ती हुई। नीतू मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम, कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? अनम्यूट करना पड़ेगा नीतू जी, आपको आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर। कोई इशू नहीं, बताएं सवाल क्या है मैम? हाँ, मैं सर 2 साल से मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। अपने हस्बैंड की मदद से। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। हाँ। क्या दिलवाया हस्बैंड ने? पहला सवाल कौन सा? जी सर, मेरे पास सास्किन टेक्नोलॉजी के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 250। तो लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग वेडिंग का? अरे सर ये हाँ, लंबी अवधि के लिए लिया था अभी तक तो। हस्बैंड ने तो बड़ा स्मार्ट ट्रेड करवाया है। हाँ हैं? सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो है अभी होल्ड करना चाहिए। हस्बैंड क्या कह रहे हैं? अब 3 गुना हो गया पैसा, निकालूं नहीं निकालूं, क्या बोला उन्होंने? जी सर, अभी तो होल्ड करवा के रखा हुआ है। टारगेट इसमें बताए हुए हैं आपके चैनल में कि 1000 के ऊपर की टारगेट है ना तो शायद। 1000 के ऊपर आ गया। जी सर। नहीं सर, आप बताइए कि मतलब कितना अभी इसको होल्ड करना चाहिए। राजेश सर, हस्बैंड का कॉल गजब है भाई। 250 में 750 रुपए का मुनाफा, 1000 पे खड़ा है स्टॉक। अब क्या करूं सैस्किन में? वाकई काबिल तारीफ कॉल थी और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। आईटी सर्विसेज में है, क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं। चौथी तिमाही के नतीजे कुछ खास आए नहीं थे, बट वो वक्ती है। मैं समझता हूँ आगे सुधार हो जाएगा। बनी रहे स्टॉक में, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है। कम से कम 15-20% आने वाले 2 क्वार्टर में बिल्कुल हो सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करिए भाई। हस्बैंड भी यही कह रहे थे शायद, और राजेश सर भी कह रहे हैं होल्ड ही कर लीजिए, अभी और कमाई होनी बची रह गई है। बहुत बढ़िया। भोपाल से लता कर्नावत जी जुड़ती हुई। लता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। लता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर आईएक्स है 100 शेयर्स 220 के रेट पे। और मामला फंसा हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या उस टाइम पे बहुत तेजी हो रही थी तो ट्रेड करने के लिए मन से घुसी थी आप मैम?
नहीं सर, लिया तो लॉन्ग टर्म में ही था, लेकिन अब 45% तक डिक्लाइन हो गया तो क्या होल्ड करना चाहिए? हाँ नहीं सही बात है। और ये एकदम से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था, बहुत गलत प्राइसिंग पे ले लिया सर राजेश सर, उसके बाद बहुत करेक्ट हो गया है, 100 रुपए नीचे चल रहा है मेरी बाइंग से। होल्ड करूं या नहीं? देखिए, टाइमिंग गलत नहीं थी, कुछ अनाउंसमेंट गलत आ गई, मार्केट कपलिंग की जो न्यूज़ आई सरकार की तरफ से, वहाँ पे दिक्कतें आने लगी और हमने बहुत ज़ोरों से गिरावट देखी। और अगर ऐसा कुछ होता है, अभी तक तो हुआ नहीं है, होता है तो इस कंपनी की ग्रोथ में, अर्निंग विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि 3 पावर एक्सचेंज है, तो थोड़ा सा बिजनेस इधर उधर होता हुआ नज़र आएगा। पहले भी मार्केट शेयर इनका 94-95% का था, जो अब 80 से 90% है। लेकिन इस वैल्यूएशन में मैं समझता हूँ कि निकलना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। जब ये न्यूज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी तो मुझे लगता है वहाँ से ये वापस ऊपर चलना चालू होगा, उस समय देखेंगे। बट अभी इस वक्त बने रहने की सलाह है। हाँ नहीं मार्केट कपलिंग न्यूज़ तो अभी आई है, इनकी खरीद तो 222 की है, वो तो 165 वाला करेक्ट हुआ था। हाँ ये तो बहुत पुरानी खरीद है, जब तेजी वाले दिन थे, जब फिजल आउट हुआ उस कहानी अलग थी। खैर IEX पे कॉल आता हुआ। सुधा जी अगला सवाल। सर मेरा SRF में सर लिए हैं सर, 13 शेयर है 2280 के रेट पे। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग वेडिंग थी सर मैम? नहीं सर, आवाज गई, क्या बोल रहे हो मैम? 8 महीने से। नहीं मैं मान लेता हूँ, चलिए लॉन्ग टर्म के लिए SRF। राजेश सर ये करेक्ट हुआ अच्छा खासा, इन्हीं लेवल्स के आसपास से पिछली बार घूमा भी था, ये सही जोन पे खरीद लिया मैंने क्या? लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ूं तो? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए हमारी इसमें बाय की कॉल है। FY23 में केमिकल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पैकेजिंग फिल्म में थोड़ा सी दिक्कत थी, लेकिन केमिकल्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। बड़े केपेक्स हैं, 22-23 बिलियन का तो इस साल ही है, और टोटल 120-130 बिलियन का इनका केपेक्स अनाउंस्ड है। जब वो सारा हो जाएगा तो बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। इसे हर ग्राउंड में खरीदने की सलाह है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए। मैम अज्यूमिंग वो ऑडियो क्लियर नहीं आया था, लंबी अवधि के निवेशक हो आप, बनने को तैयार हो, अच्छे लेवल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे होल्ड करेंगे आप। नीतू मैम अगला सवाल कौन सा? सैस्किन के बाद। नीतू मैम अनम्यूट फिर से करना पड़ेगा। सॉरी VBL के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 838। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जी ओके, ये ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है नीतू मैम? जी नहीं सर, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था। राजेश सर क्या करूं, ट्रेडिंग के लिए लिया? ये हस्बैंड का आइडिया था या आपका वाला है? नहीं सर, मेरा आइडिया था, चैनल से ही देख के लिया था। हाँ, तो चैनल पे अगर किसी ने ट्रेड करवाया तो स्टॉप लॉस बताया होगा। नहीं सर, मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया। अरे आधा नहीं सुनने का है, पूरा सुनने का है। हो सकता है उस टाइम में मोमेंटम, मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है मोमेंटम में होता और इसीलिए किसी ने खास तौर पर स्टॉप लॉस बोला होता। खैर अब जो हो गया हो गया। राजेश सर ठीक है, 20-22 रुपए अभी भी मेरी बाइंग से नीचे है, ट्रेडिंग के लिए लिया था मैंने, क्या करूं? समय अवधि बढ़ाएं और बने रहें। पेप्सिको की US के बाहर सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनी है, न केवल भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, सब जगह इनके कारोबार फैले हुए हैं। पहले सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में थी, अब नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे जूसेस वगैरह में भी जा रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। और जिस तरह की गर्मी पिछले 2-3 महीनों में पड़ी है, मुझे लगता है नंबर्स अच्छे आएंगे, बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने पिछले 6 साल में करीब 1000% का रिटर्न दिया है। मैं समझता हूँ आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिल्कुल बनी रहे। बने रहिए मैम, समय अवधि बढ़ा लीजिए। स्टॉक की क्वालिटी पेडिग्री को लेकर कोई इशू नहीं है, होल्ड करा जा सकता है। लता मैम IEX के बाद अगली क्वेरी मैम। सर पॉलीप्लेक्स 10 शेयर्स 1915 की रेट पे। 10 शेयर 1915। डॉक्टर साहब क्विकली स्टॉक दिखाते चलिए, हॉटपुट दिखा दिया करिए। 1915, 600 रुपए, 700 रुपए का लॉस IEX के बाद, यहां पे भी नुकसान। ये भी ट्रेडिंग के लिए लिया था मैम या किसी और पर्सपेक्टिव लॉजिक से लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया था क्या उस समय? सर लंबी अवधि के लिए लिया। राजेश सर मामला गड़बड़ा रहा है, ये सब ऊपर फंस गया मामला। अब क्या करूं, 600 रुपए प्लस पर शेयर लॉस है। बहुत शानदार कंपनी है, आपके फंड्स अलाउ करते हो तो यहाँ ऐड करके आप एवरेज कर सकती हैं। 7% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड बैठती है कंपनी में।
मार्च तिमाही के नंबर थोड़े से वीक आए थे क्योंकि डिमांड स्लो डाउन थी और कॉस्ट बढ़ गए थे, लेकिन अब थोड़े से सुधार होते हुए जा रहे हैं हालात में, और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। कंपनी की अगर बात की जाए तो अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, बिल्कुल बनी रहें और ऐड भी कर सकती हैं। ओके, चलिए इस नोट पर बारिश हो रही है क्या भोपाल में मैम? लता मैम? हाँ सर, हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो रही है, ठीक है। चलिए सुधा मैम, नीतू मैम, लता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करने के लिए। राजेश सर समझ तो गए होगे आप। अच्छा वो पहले वो मिशन इम्पॉसिबल निपटा दी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गजब है यार, देखने लायक है ना, रिकमेंड कर रहे हो? बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि किसी फिल्म को कोई अगर समीक्षा करनी हो और अच्छी है बुरी हो, इसको देखना हो, तो आप ये समझ लो कि कोई फिल्म आपको अगर सीट से उठने नहीं दे रही है, बांधे रख रही है, तो वो शानदार है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपनी जगह, और ये फिल्म आपको 2 घंटे 42 मिनट बांधे रखती है। मुझे लगता है बिल्कुल एक बार आपको अब जाना तो इसके चाहिए। पार्ट 2 का इंतजार है, पर पता नहीं, सुना है आप बनाना शुरू करेंगे, पता नहीं कब आएगा। रेडी वो रखना बहुत चाहिए। समय लगेगा, मेरे ख्याल से बहुत तो टाइम लगेगा, 2-4 साल लग जाएंगे आराम से। आजकल तो वेब सीरीज 2-2 साल के गैप में आती है, तो पिछली कहानी ये तो लोग भूल मिशन जाते हैं। इम्पॉसिबल है। ये बात सही है। टॉम क्रूज साहब फिर काफी एजेड लगेंगे इसमें उसमें, पर खैर आज तक 18 साल और 60 साल में ज्यादा फर्क तो दिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ज्यादा। अच्छा, कल के वीकेंड की तैयारी क्या? 2 पोस्टर दिखाई डॉक्टर साहब, ओपनहाइमर और बारबी। अच्छा, हिंदी बॉलीवुड का कुछ काम नहीं है इस बार, सब वहीं के आने वाली मूवीज हैं जो थिएटर में रिलीज होने जा रही हैं। बारबी मेरे बच्चों को देखनी है, लेकिन ओपनहाइमर की दुनिया में बहुत चर्चा, बहुत चर्चा, कह रहे हैं किस तरह के प्रीमियम पर टिकट बिक रहे हैं। राजेश सर क्या देखने जा रहे हो भाई? मेरे ख्याल से तो दोनों ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस हफ्ते मुझे थोड़ा सोशल में जाना है। वेब सीरीज कोहरा करके आई है, हाँ। उसे निपटाने के प्लान बना। तारीफ सुनी है मैंने उसकी भी। ओपनहाइमर वैसे भाई साहब वो थे, एक फिजिसिस्ट थे जो कहा जाता है फादर ऑफ एटॉमिक बम, जिन्होंने बम बनाया था जो जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में डाला गया था। ये उनकी बायोग्राफी टाइप है, इंटरेस्टिंग है, बहुत चर्चा है ओपनहाइमर को लेकर। और आज सुबह किसी ने पॉइंट आउट करा कि आज पिंक पहन लिया है, कल की मूवी रिलीज से पहले क्यों, इंटरनली ऑफिस में। तो मेरे दिमाग में हाँ यार, कपड़े तो बारबी टाइप पहन लिए मैंने, तो मैंने फिर उसकी तैयारी कर ली थी कि राजेश सर से बारबी पे चर्चा करूंगा, इसीलिए ये कपड़े पहन के आया हूं आज मैं। देखा राजेश सर, आपसे बातचीत करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है मुझे। लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा, तो एक क्विक मार्केट चेक।